सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। मुझे सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, आज मैंने हनुमान चालीसा से जुड़े हुए 2 वीडियो डाले हैं। एक वीडियो के अंतर्गत आपको बताने का प्रयास किया है कि अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं तो उसे आपको किस तरीके से लेना है, किन 5 नियमों का आपको पालन करना है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंतर्गत एक भाई का प्रश्न मैंने उठाया है। उन्होंने प्रश्न पूछा था मुझसे कि मैंने 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था, पर बीच में ही ब्रह्मचर्य पालन टूट गया, तो क्या करना चाहिए। और इस तरीके का प्रश्न दोस्तों कई लोगों ने पूछा है कि हनुमान चालीसा का संकल्प लिया या हनुमान जी की पूजा उन्होंने संकल्प लेके शुरू की, लेकिन बीच में ही ब्रह्मचर्य टूट गया। उन्हें इस बात की बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है कि क्या करें। तो मैं आज उन सभी के प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रही हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ पूजा संकल्प लेके करते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जिस घटना के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको बार बार ऐसे ही नहीं संकल्प ले लेना चाहिए। कि हम क्या करते हैं कि हमें कोई भी परेशानी आई, कोई भी मनोकामना हमारी हुई, हमने तुरंत ही संकल्प लेके उस चीज़ को बैठ गए और उस संकल्प को हम पालन नहीं कर पाते। भाई, गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं और हम उस चीज़ का कड़ाई से पालन नहीं अगर कर पा रहे हैं तो हमें बार बार किसी प्रकार का इस तरीके से संकल्प दोस्तों नहीं लेना। घटना को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम बार बार इस तरीके से करते हैं तो हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप गृहस्थ आश्रम से जुड़े हैं और अपने ही आप किसी और पर नारी के साथ नहीं हैं, आप अपनी ही पत्नी के साथ हैं, अपने पति के साथ हैं और आपका ब्रह्मचर्य पालन अगर टूटता है तो इतना परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि बार बार इसका पालन ना टूटे। आपको उसका पालन करना ही चाहिए अगर आप कोई अनुष्ठान वगैरह कर रहे हैं। और अगर आपसे टूट गया है तो आप हनुमान जी से क्षमा मांगिए। उसके लिए आपको एक घी का दीपक जलाना है हनुमान जी के सामने और उसे रखने के बाद आपको कुछ प्रसाद चढ़ाना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं फिर से संकल्प लूँगा। अगर आपकी कोई बहुत ज़रूरत है तभी इसे कीजिएगा। फिर से संकल्प लूँगा और कोशिश कीजिएगा कि जब आप कोई संकल्प लेके काम करें तो बीच में ब्रह्मचर्य पालन नहीं टूटे। मैंने इस घटना को दोस्तों कहीं पढ़ा था तो मैंने सोचा आपसे ज़रूर शेयर कर दूं। तो हनुमान जी के एक उपासक भक्त थे जो बहुत ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करते थे। एक अनुष्ठान करना प्रारंभ किया उन्होंने, 40 दिनों की अवधि का था। शुरू में कुछ दिनों तक तो सब सामान्य था, पर साधना जब उनकी उच्च स्तर पर आई तो उनकी मन की चंचलता अचानक से बढ़ गई। और दोस्तों, ये होता भी है कि हम जब साधना के उच्च स्तर पे होते हैं तो हमारे मन की चंचलता बढ़ जाती है। ये हमारी परीक्षा का एक आधार होता है और इसे भगवान स्वयं हमारी परीक्षा के अंतर्गत जोड़ देते हैं। तो मूलाधार उनका सक्रिय होकर कामुक विचारों की हलचल प्रारंभ हो गई उनके अंदर। यद्यपि उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी, किंतु काम ज्वर ने उन्हें 35-40 साल के युवा की ऊर्जा दे दी थी। वे अपने मन के इस भयंकर ज्वर को संयमित नहीं कर पाए और अपनी किसी जान पहचान की जो उनकी मुँह बोली बहन थी उनके साथ उन्होंने काम क्रीड़ा का आनंद ले लिया। जो चचेरी बहन का चरित्र था वो शुरू से ही संदिग्ध था। साधक की साधना नष्ट हो गई, ब्रह्मचर्य भी भंग हो गया और उनका ऐसा पतन हुआ कि मरते दम तक दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। दर दर भटकते भटकते कूड़े के ढेर से बीन बीन कर खाते थे वो। उनकी अंत्येष्टि भी न हो पाई और एक लावारिस लाश की तरह उनकी देह को नगर पालिका के लोगों ने अधजला छोड़ दिया, जिसे शमशान के कुत्ते नोच नोच कर खाते रहे। ऐसी भयानक मौत किसी ने ना देखी हो। और उनकी चचेरी बहन आज भी कोढ़ी की काया लिए दर दर भटकने को मजबूर है।
तो दोस्तों इस घटना को सुनाकर मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि मैं आपको इस घटना के माध्यम से डराने का प्रयास कर रही हूँ कि कुछ भी इस तरीके से संकल्प नहीं लेना है। आप संकल्प अगर लें तो अपने मन को बिल्कुल मजबूत रखिए। ये नहीं कि आपने 2-4 दिन संकल्प लेकर उसका पालन किया, उसके बाद आप सब कुछ भूल भाल के अपने और कामों में लग गए। इस तरीके से संकल्प लेके उसे बीच में आपको नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर आपसे हो गई है गलती तो अपने प्रभु से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं, आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। और पूरे दिल से उनसे माफ़ी मांगिएगा और इस तरीके के संकल्प लेने से बचिए दोस्तों। और अगर संकल्प लीजिए किसी अनुष्ठान को, आप पक्का कीजिए कि मैं अनुष्ठान करूँगा, तो उस अनुष्ठान का पालन भी कीजिए। मैंने दोस्तों 9 महीने का संकल्प लिया था और उस 9 महीने के संकल्प को मैंने पूरा भी किया ब्रह्मचर्य का पालन के साथ। समझ लीजिए 9 महीने बहुत होते हैं। तो इस तरीके से जब आप अगर करेंगे तो आपको हनुमान जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। और अगर आपसे नहीं होता तो इन कार्यों को मत कीजिए, साधारण रूप से पूजा पाठ कीजिए। अगर आप गृहस्थ आश्रम से जुड़े हैं तो सामान्य रूप से पूजा पाठ कीजिए हनुमान जी की। आप चालीसा भी रोज़ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको ब्रह्मचर्य पालन की भी आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है। मुझे लगता है, आशा है कि उन भाई को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और भी जिनकी इस प्रकार की शंका थी उनका भी उत्तर मिल गया होगा। और दूसरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने बताया है कि हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों की रक्षा कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।